अनजाना डर। रात का समय था और बारिश ने दिल्ली की सड़कों को ठंडा और उदास बना दिया था। सुरेश, जो एक स्थानीय सरकारी अधिकारी था, अपने दफ्तर से देर रात घर लौट रहा था। उसका घर शहर के बिहारी इलाके में था, जहां घनी आबादी के बाद एक लंबा सुनसान इलाका शुरू हो जाता था। आमतौर पर वह उस रास्ते से नहीं जाता था, लेकिन आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी और शॉर्टकट लेने का यही एकमात्र तरीका था ताकि वह घर जल्दी पहुंच सके। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए लग रहे थे। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी और सड़क पर गाड़ियों का आना जाना भी कम हो चुका था। सुरेश ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन मन ही मन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अकेलापन, सन्नाटा और उस रास्ते पर फैली ठंड उसे असहज कर रही थी। रास्ता लंबा था और हर कदम के साथ अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक के सामने छाया दौड़ती हुई दिखाई दी। सुरेश ने ब्रेक मारा और बाइक एक झटके में रुक गई। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। अंधेरे में दूर कहीं कुछ हलचल थी, लेकिन क्या थी ये स्पष्ट नहीं था कि वो क्या था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। सुरेश ने फिर से बाइक स्टार्ट की और चलने लगा, लेकिन मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी बाइक के इंजन ने अजीब सी आवाज़ की और बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक चालू नहीं हो रही थी। आसपास कोई भी मदद के लिए नहीं था। सुरेश ने सोचा कि शायद बारिश की वजह से इंजन में कुछ खराबी आ गई। उसने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और पैदल चलने का फैसला किया। उसके पैरों तले सड़क की ठंडक अब महसूस होने लगी थी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। सुरेश ने अपना फ़ोन जेब में वापस डाला और तेजी से चलने लगा। रास्ता सुनसान था और पेड़ों के बीच से आती आवाज़ें उसे और भी डरावनी लगने लगी थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। सड़क तो खाली थी, बस बारिश की बूंदें गिर रही थी। उसने सोचा कि वो सिर्फ उसका भ्रम है और वो फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, फिर से वही आवाज़। इस बार वो आवाज़ें और भी नज़दीक से आ रही थी। सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अब तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज़ें भी उतनी ही तेज होने लगी। वो अब दौड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक छोटे से झोपड़ी पर जो सड़क के किनारे बना हुआ था। वो झट से उसकी ओर दौड़ा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में गहरी झुर्रियाँ थीं और चेहरे पर थकान के निशान थे। तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कड़क आवाज़ में पूछा। साहब, मेरी बाइक खराब हो गई है और मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, सुरेश ने हाँफते हुए कहा। बूढ़े ने सुरेश को एक अजीब सी नज़र से देखा और फिर उसे अंदर बुला लिया। झोपड़ी के अंदर की हालत काफ़ी पुरानी थी और जर्जर भी थी। लकड़ी की कुर्सियाँ और बल एक कोने में धुंधला सा दिया भी जल रहा था। बूढ़े ने सुरेश को पानी दिया और उसे बैठने का इशारा किया। तुम्हें क्या लगा कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? बूढ़े ने गंभीरता से पूछा। सुरेश ने अपनी कहानी सुनाई
और बूढ़े आदमी ने शांत रहकर सब कुछ सुना। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम शायद उस जगह से गुजरे हो जहाँ किसी को जाना मना है। सुरेश ने चौंक कर बूढ़े की ओर देखा। किसी जगह की बात कर रहे हो आप? यह रास्ता जहाँ से तुम आ रहे हो, वहाँ कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ उस सड़क पर जा रही थी जब उसकी गाड़ी एक खाई में गिर गई। उसकी बेटी की तो जगह पर मौत हो गई। इन औरत की लाश कभी भी नहीं मिली। तभी से जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है वो उस औरत की छाया को देखता है। कहते हैं वो अपनी बेटी की तलाश में भटक रही है। सुरेश को ये सुनकर धक्का लगा। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी है ना? उसे घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी चुप रहा। उसकी आंखों में अब तक सुरेश के चेहरे पर टिकी थी, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। ये कोई कहानी नहीं है बेटा। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वो औरत दिखाई देती है। अगर तुमने उसकी अपेक्षा की तो वो तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम डर गए तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो अब मैं क्या करूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने उस रास्ते को तो पार कर लिया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर वो सच में तुम्हारे पीछे है तो वो यहाँ भी आ सकती है। सुरेश के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक से बाहर से वही सरसराट की आवाज सुनाई दी। बूढ़े आदमी की नजर भी दरवाजे की ओर गई। यहाँ से जल्दी निकलो, बूढ़े ने कहा। तुम्हारी बाइक अब चालू हो जाएगी। इतनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। सुरेश उठ खड़ा हुआ और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर घना अंधेरा था। वह झट से अपनी बाइक की ओर दौड़ा और उसने बाइक स्टार्ट की। उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। इंजन भी बिना किसी परेशानी के चालू हो गया। उसने बाइक जी से दौड़ाई और बूढ़े आदमी की बात याद रखते हुए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। रास्ते में उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बस अपनी स्पीड से बढ़ते हुए आगे बढ़ते गया। जब वो आखिरकार घर पहुंचा तब जाकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल आ रहा था, क्या वो सच में डर से बच गया था या वो अभी भी उसका पीछा कर रही थी।